जय जवान जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। हम हैं चंद्रभान सिंह किसान, किसान का रिसाला औरैया, प्रतिनिधि किसान का रिसाला प्लेटफॉर्म पर राहुल जवान के साथ। आज मैं मैंने बासमती 17-18 धान का रोपण किया है। तो इसका आज लगभग मान के चलो 12 से 13 दिन हो गया है। तो इसमें मैंने पहली यूरिया दी है और रुपाई के वक्त मैंने इसमें कुछ नहीं दिया था। और इसमें मैंने ये हमारा लगभग 1 एकड़ से कम है, तो थोड़ा इसमें मैंने यूरिया 45 किलो यूरिया और उसके साथ में 10 किलो हमने डाला था उसमें बायोजाइम, और 4 किलो हमने डाला है इसमें जिंक और सल्फ़र मिक्स करके। तो टोटल वज़न हुआ था 4 किलो। उसमें एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है जिंदा, उसका नाम होता है जिंदा, उसको मैंने इसमें डाला था। और एक चीज़ मैंने इसमें और डाली है, इसमें चूँकि मैंने देखा था जो जड़ों में एक लाल सिलाई जैसी एक कीट लग गया था, बिल्कुल रेड बर्म बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और तो उसके लिए मैंने एक दवा डाली थी इसमें। वो बहुत ख़तरनाक कीड़ा होता है, वो जड़ों में लिपट जाता है और जड़ों का रस चूसता रहता है, तो पौधा ग्रो नहीं कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है। तो वो मैंने समय रहते इसमें देख लिया, चेक करता रहा, तो उसमें मुझे दिखाई दिया। तो मैंने उसके लिए 5 किलो इसमें सेंटाना, जो सुमोटोमी कंपनी की आती है, एक सेंटाना कीटनाशक होता है, 0.5 GR होता है उसमें साल्ट। और साल्ट तो उसका मुझे नाम नहीं, लेकिन कंपनी का उसका जो रेपर है उसका नाम पता है, सेंटाना करके आता, सुमोटोमी कंपनी का। उसकी जगह पे कार्टाप भी डाल सकते थे तो रिजल्ट मिल जाता। और मैंने इसमें एक 25 किलो की बोरी आती है मैग्नीशियम, उसमें होता है सल्फ़र होता है, जिंक होता है, एक क्या नाम पोटास होता है, और आपका मैग्नीशियम, सल्फ़र और पोटास, कैल्शियम, इतनी 4 चीज़ें उसमें होती हैं। वो और मैंने 25 किलो इसमें डाल दिया। तो ये मेरी प्रॉपर डोज हो चुकी है। अब इसमें मुझे ऐसे अदरवाइज़ कुछ भी नहीं डालना है। और अब ये मेरा धान लगभग 15 दिन का होने वाला है। तो इसकी आप अभी ग्रोथ आज की पोजीशन में इसकी ग्रोथ ये है, लेकिन पौधा मेरा स्वस्थ चल रहा है। उसमें कीट की समस्या थी, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक आध पौधे ये इस तरह से हो रहे थे। जैसे देखो ये पौधा दिख रहा है, ये आपका ये ऐसे हो गया था, लेकिन वहाँ से जो पौधा सूख रहा था उसमें से भी नए किल्ला निकल के आ गए हैं। देखो ये यहाँ से सूखा था, तो यहाँ से नया उसने निकाल दिया है। तो अब इसमें कीट की समस्या ऐसी नहीं रही है, लेकिन अब उसमें अभी कल्ले निकलना चालू हो गए हैं और पौधा तंदुरुस्त भी है। तो ये सारी समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब ये ग्रो करेगा धान। तो इसकी अब पोजीशन ठीक ठाक है। ये कीट की समस्या क्यों आती है कि जहाँ पे पानी का भराव बना रहता है, रोपाई के बाद लगभग 8 से 10 दिन ये रोपा पानी भरा रहता है, तो वहाँ समस्या आती है। ये देखो पौधा कुछ इस तरह से करके सूख गए थे, देखो उधर आगे पौधा सूखा तो वहाँ से रिकवर हो गया है। लेकिन जिसमें जड़ में कुछ दिक्कत रही और वो नहीं सही हो पाया, तो वो पौधा मर गया। लेकिन बाद बाकी अगर एक भी जरा सी उसमें अगर बचा है थोड़ा भी, तो वो सही हो जाएगा। तो ऐसे करके ये देखो ये भी रिकवर हो गया है। तो ये समस्या आप इसमें से सॉल्व हो चुकी है। किसान भाइयों, मैं यही बताना चाहता था, अपने खेतों की निगरानी करते रहें और समय समय पर उसमें देखते रहें कि भाई उसमें लाल सिलाई वो बहुत ख़तरनाक कीट होता है, वो पौधे का विकास बिल्कुल भी नहीं होने देता और रोक देता है। तो मुझे ये लगा कि मैं किसानों को ये बात बता दूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो लगता है कि समाधान हो गया है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो इसकी जानकारी अगर सही लगी हो, तो इसको लोगों को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। आप इधर उधर की वीडियोस देखते हैं, अगर किसान हैं तो
खेती की वीडियो देखा करें और किसान कार्यशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत अच्छी वीडियो आती रहती हैं। और हम लोग एक मुहिम में काम कर रहे हैं, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। लेकिन कहीं कहीं पे होता क्या है, रसायन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि हम रसायन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। तो अब क्या है कि इसमें अगर कोई भी अब समस्या कोई आएगी तो तुरंत का निदान ये हो गया। आगे कोई समस्या आएगी तो उसमें भू प्रैरी किट का इस्तेमाल किया जाएगा और अपना भूमित्र अब ये अगले पानी पे ये दोनों चलाए जाएंगे। और अभी मेरे पास जीवामृत रखा हुआ है, तो उसको भी मैंने इसमें चलवाया था। तो उससे क्या है, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन होता क्या है, कीट जो लगता है वो कीट की समस्या एकदम से रसायन से ही सॉल्व होती है। तो हमें ये लगता है कि हमने इसमें जो किया है वो मेरी ज़रूरत थी। लेकिन मैं रसायन की बात कम करता हूँ, क्योंकि अब लेकिन समस्या थी कि किसान की एकदम से अगर कोई फसल ही मरने लगे और चली जाए तो हम उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करना है और कम से कम यूज करना है। जब ज़रूरत पड़े कि हाँ अब इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है तो हम इसका कर सकते हैं यूज। तो लेकिन हमें तो अब अगर आगे से कोई समस्या आएगी तो किसान भाइयों मैं आगे फिर से वीडियो डालूँगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।